सो 12 बज गई थी। यहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरे बर्थडे का और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, जो कि मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था। बट आगे आगे देखिए हुआ क्या था हमारे इस स्पेशल डे पर। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मुझे बुके दिया, बर्थडे विश किया मेरी बेटी ने और उन्होंने। मैं यहाँ पर उनको वेडिंग एनिवर्सरी विश कर रही थी। प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे वॉइस ओवर क्यों करना पड़ रही है। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरे घर के थोड़े ही आगे एक मांगलिक भवन है जहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा था, जिसके कारण वहाँ पर डीजे का साउंड बहुत ज़्यादा था। 12 बज रहे थे रात को, बट वहाँ पर डांस नाच गाना ये सब चल रहा था, जिससे कि घर के अंदर तक वॉइस आ रही थी। बस इसी कारण से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रही है। यहाँ पर कुछ नहीं, हम डिस्कस कर रहे थे कि आज तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी 1 साल हो गया हमारी शादी को, और मेरा बर्थडे भी है। आपने एक ही दिन दोनों हम का गिफ्ट देना पड़ेगा आपको, वेडिंग एनिवर्सरी का भी और मेरे बर्थडे का भी। तो बस यही डिस्कस कर रहे थे हम। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी अपनी बच्ची को देखकर। आई डोंट नो क्यों, बट हो गई थी यार, पता नहीं क्यों। मम्मी को भी मिस कर रही थी, बट मम्मी इसलिए नहीं आए थे रात में क्योंकि उनके घुटनों पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि उनका घर शिफ्ट हो रहा है, जिस वजह से उनके घुटने बहुत सूज रहे हैं। तो ठंड भी बहुत है, तो बोलते ना एज भी हो गई है, तो ऑफिस का काम घर का काम ये सब मैनेज हो रहा है, जिस कारण से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मम्मी यहाँ पर नहीं आए, इसलिए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मम्मी और आई दोनों मेरे साथ होते। आई तो थे, बट आई का क्या है ना कि उनको कैमरे के सामने नहीं आना होता है। मैंने उनको बोला आई आओ ना प्लीज़, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आओ आओ। बट वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे बेटा मैं तेरे साथ हूँ तो सही, मुझे किसी भी क्लिप में मत ले। सब लोग मुझसे बोलते भी हैं कि आपकी फ़ैमिली नहीं दिखती। मेरी फैमिली का क्या है ना, वो अधिकतर कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते। उन लोगों को नहीं अच्छा लगता कि ब्लॉग में उनको ले। वो बोलते तू तेरा कर, जो तुझे करना है कर, हम लोगों को शूट मत कर। पर फिर भी मैं उनसे ज़िद कर रही थी, ये भी बोल रहे थे आजा आजा ये आजा, इतना सारा कन्विंस कर रहे थे हम। यहाँ पर हम आई को भी बोल रहे थे आप नहीं, मैं आई से गुस्सा हो रही थी, क्यों आई आप नहीं आ रहे। मैं ऐसे ही बोल रही थी मेरा बर्थडे है आप नहीं आ रहे ना, मेरी एनिवर्सरी भी है, आप केक नहीं कट। तो वो बोलते तू कैमरा बंद कर दे मैं आ जाऊँगी। और मैं कैमरा बंद नहीं कर रही थी, मुझे व्लॉगिंग करनी थी। फिर बहुत ज़्यादा उनको कन्विंस करने के बाद वो आए और आकर मुझे वही बुके देखकर गिफ्ट मतलब बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे। मैं यही बोल रही थी आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लेकर आए, यही क्यों दिया आपने मुझे यही बुके। बस यही सब चल रहा था। तो यह हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा था, एनिवर्सरी का भी और बर्थडे का भी, दोनों चीज़ का। अच्छा लग रहा था, खुश थी मैं, इमोशनल भी थी, खुश भी थी। इमोशनल क्यों थी शायद आप लोग जानते भी हैं, बट बोलते ना कहीं हम, खैर छोड़ो इस बात को। हाल फिलहाल हम हमारे डे को एंजॉय करते हैं। आई केक भी नहीं खाते क्योंकि केक में अंडा होता है, इसलिए आई नहीं खाते केक। उनको केक में से थोड़ी स्मेल आती है, और अगर उनको केक पसंद भी है तो सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर का पसंद है। ऐसे वो एक खा लेते, बट उनका ये मानना है कि केक में ना अंडा कच्चा होता होगा, तो वो नहीं खा रहे थे। थोड़ा सा ही खाया उन्होंने केक। मुझे भी केक वैसे पसंद नहीं है, केक मैं भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है। बस यहाँ पर हम चॉकलेट की डिस्कस कर रहे थे कि तू ये चॉकलेट खा ले, मैं ये चॉकलेट खा लेती हूँ, क्योंकि चॉकलेट आई को भी बहुत पसंद है, मुझे भी। यहाँ पर उन्होंने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया था। आई डोंट नो इसमें क्या था, बट मैं हिलाकर देख रही थी कि क्या है इसके अंदर। मैं उनको यही बोल रही थी कि आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, मैं नहीं लेकर आई। मैं आपको पैसे दूंगी तो आप कपड़े लेकर आना। मैं इस टाइप से उनको बोल रही थी कि आप आपके लिए जो भी लेकर आना, बच्ची के कारण मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ तो आप लेकर आओगे। वो यही बोल रहे थे हम दोनों साथ में चलेंगे, तो अभी तो गिफ्ट ओपन कर। थैंक यू। बेटा कैसे खोलेगा? यहाँ पर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैं खोल ही रही थी ये इसमें क्या है। इस बीच मेरे फ़ोन भी बज रहे थे, तो वो बोल रहे थे सबसे पहले तो गिफ्ट ओपन कर,
फिर फ़ोन रिसीव करना सबके। तो यहाँ पर ये लंच बॉक्स था जिसको देखकर मैंने ये बोला था, प्यार से ये घर में मुझे डब्बा बोलते हैं, तो मैं यही बोल रही थी आपने डब्बे को डब्बा ही गिफ्ट कर दिया। बहुत हंस रहे थे हम लोग के डब्बे को डब्बा गिफ्ट किया। फिर इसमें से इस लंच बॉक्स में से एक और गिफ्ट निकला, तो ये क्या था हम ओपन करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या है। वॉइस तो ओवर करनी ही पड़ेगी यार, क्योंकि इतना साउंड आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। काश आप ये ओरिजिनल देखते, साउंड वॉइस मुझे ओवर ना करना पड़ती, बट म्यूज़िक की वॉइस के कारण मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो ये मेरे लिए फ़ोन लेकर आए थे, आईफोन 15। मैं इन पर गुस्सा भी कर रही थी कि आप इतना महंगा फ़ोन क्यों लेकर आए हो, क्या अभी नीड नहीं थी मुझे। मैं चिल्ला रही थी उनको कि अभी नीड नहीं थी, आप मुझे कुछ और गिफ्ट कर देते, आप अभी इतना महंगा फ़ोन क्यों लेकर आए हो। बस मैं इसी तरह से उनको बोल रही थी। आईफोन 15 लेकर आए, बट वो बहुत खुश थे और मैं ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से में और इमोशनल थी। खुश तो थी, पर बोलते हैं ना हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो थोड़ा बहुत हमको ज़्यादा महंगी चीज़ आ जाती है ना, तो ऐसा लगता नहीं यार इतने में तो इतनी चीज़ें आ जाती। आप उनके पेट के खुजालने पे मत जाना, क्योंकि वो जब बोलते हैं ना कुछ बोल नहीं पाते ना, तो ये पेट वेट खुजालने लगते हैं। तो वो मेरे लिए आईफोन 15 लेके आए थे। खुश तो मैं थी, लिटरली खुश तो थी, बट बोलते ना हम फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं जस्ट बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एकदम से कोई इतनी महंगी चीज़ आ जाती है, तो आप लोग भी जानते हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आप लोग भी हैं तो आप भी जानते हैं हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि अरे इतना महंगा, हम इतने पैसों में तो इतना ये सामान और ले आते, इतना सामान आ जाता। तो मैं यही बोल रही थी इतने में तो मैं अपने सुई धागा ईयरिंग बना लेती, 2 अंगूठियाँ ले लेती सोने की, इस तरीके से मैं उनको बोल रही थी। बट कोई ना, फ़ोन की नीड भी थी जस्ट बिकॉज आप लोग जानते हैं वीडियो शूट करना, व्लॉगिंग करना। तो वो मुझे यही बोल रहे थे अगर लड़की तो इससे व्लॉगिंग भी तो करेगी, तो क्यों इतना वो हो रही है। बट मैं यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत इमोशनल थी, मुझे रोना आ गया था। कहते हैं ना जब लाइफ में कोई इतना केयर इतना प्यार करने वाला मिल जाता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि बीता हुआ कल जो भी हो, पर ऐसा लगता है कि कोई है, हाँ इसने मेरा साथ दिया। और मेरे हस्बैंड ने मेरा हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में साथ दिया। मेरी लाइफ अगर मैं शेयर करूँ ना तो एक मूवी की तरह है, बट मैं कभी शेयर नहीं कर पाऊँगी शायद। बहुत रोना आया था मुझे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत रो रही थी। उन्होंने यहाँ पर वीडियो भी अच्छी चीज दी पापा ने, हैं? इतनी बड़ी मेरी गुड़िया दी। हमने सब खाया इसको पता, बुक करके जैसे है ना बेटू, सब खाया। कहियो आमचं दोघीचं बघ तोंड पुसे दिसतं, सोन आहे आमचं गप्प बस। कवर आलं का त्याला? होय होय कवर आलं, कवर तिकीट दिलं त्यांनी फुकट, केवढा लागला कवर? कवर फुकट दिलं. मस्त ईश्वरी ऑन करना टाइम लगेगा, ऐसा पण दिलं आहे सब सेटिंग करना. बंद केलं ना ते, मला बंद आहे ले आदमी उठ जाते हैं बंद कर। तो यहाँ पर वो मेरे फ़ोन, पुराने फ़ोन से सिम वगैरह निकाल कर न्यू फ़ोन में अपडेट कर रहे थे और सारा डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो हम ब्लॉग यहाँ पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग जो रहेगा वो जो हमारा सेलिब्रेशन है नेक्स्ट डे बर्थडे का, उसका लेकर आऊँगी। मैं आई नो मैं लेट डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज बेबी थोड़ा परेशान कर रहा था 2-3 दिन से, तो ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी मैं। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन अपडेट हो रहा है। ये रात के 12 बजे का जो था ब्लॉग था। नेक्स्ट डे क्या क्या हुआ मैं वो ब्लॉग भी जल्दी ही लेकर आऊँगी, होप कि कल ही लेकर आऊँगी। तो हाल फिलहाल ब्लॉग यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड लव यू सो मच गाइज़।